जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम 2026 की तैयारी जोर शोर से लगे हुए होंगे। तो देखिए, एग्जाम जो है एकदम सर पे आ चुकी है और आप लग रहा होगा कि क्या पढ़ना है। ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ एक चीज़ का फोकस रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऑब्जेक्टिव का सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़िए। ऑब्जेक्टिव के बिना एकदम अधूरा है आपका एग्ज़ाम। अगर आपका एग्ज़ाम है 50 में से कम 45 ऑब्जेक्टिव सही मारिए हिंदी में, 50 में से कम सही ऑब्जेक्टिव 45 सही मारिए इंग्लिश में, और कम से कम 33 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मारिए। तब जाकर आपका नंबर 400 प्लस या 450 प्लस आएगा। तब जाके आप समाज में कोई अच्छा खासा इज्जत कमा पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, 400 नंबर भी आएगा, 450 नंबर भी आएगा। मैं आप सभी को जो बेहतर तैयारी करवा रहा हूँ। तो हम अपना बढ़ते हैं आज के ऑब्जेक्टिव के सेशन की तरफ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है अधिनायक, जो पदखंड का 10वां अध्याय है। अधिनायक जो है जो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। रघुवीर सहाय के द्वारा जो चैप्टर लिखा गया है, रघुवीर सहाय के द्वारा जो चैप्टर लिखा गया है अधिनायक, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता को लिखी है। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता को लिखी है। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। हमारे ऑप्शन है पुत्र वियोग, गांव का घर, अधिनायक की जन जन का चेहरा एक। तो रघुवीर सहाय ने जो लिखा है वो अधिनायक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 अधिनायक जो है वो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है बाबू कि अधिनायक शीर्षक, क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, कैसी कविता है। हास्य प्रधान है, व्यंग प्रधान है, रोमांस प्रधान है कि वीर प्रधान है। तो देखिए, अधिनायक जो है बाबू वो व्यंग प्रधान है। कौन सा है, व्यंग प्रधान, व्यंग प्रधान है। ठीक है, आप जुड़ जाइए हमारे साथ और इस बार अब ये वाला जो क्लास है ऑब्जेक्टिव को खल्लास करके रख देगा। इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से आने वाले हैं, यहाँ के बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है रीति काल, ऑप्शन सी है आदि काल, ऑप्शन डी है छायावाद के। तो देखिए, रघुवीर सहाय जी जो हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय जी आधुनिक काल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ऐसे ही अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन में है आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो देखिए, अगर आप चैप्टर हमसे पढ़े होंगे, चैप्टर में हम पढ़े होंगे तो हम बताए होंगे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है। किस विश्वविद्यालय से एमए किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कानपुर विश्वविद्यालय। तो देखिए, रघुवीर सहाय ने एमए किया है, एमए करते हैं इंग्लिश ऑनर्स से। ये एमए किए हैं इंग्लिश ऑनर्स से लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से इन्होंने एमए किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि अधिनायक कौन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिनायक कौन है। ऑप्शन ए है विपक्षी दल, ऑप्शन बी है सरकारी सेवक, ऑप्शन सी है सत्ताधारी वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें कविता के अनुसार अगर देखा जाए तो अधिनायक जो है वो सत्ताधारी वर्ग है। अधिनायक जो है वो सत्ताधारी वर्ग है, जिसके लिए कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने हर चरना गुण जिसका गाता है। तो इसमें जो है सत्ताधारी वर्गों के लिए ये व्यंग करते हैं, सत्ताधारी वर्गों पर कटाक्ष करते हुए ये कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में अधिनायक में हरिचरना किसका प्रतिनिधि है। हरिचरना किसका प्रतिनिधि है, ये सवाल कर रहा है कि हरिचरना ने किसका प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शन ए में आम आदमी, सत्ताधारी वर्ग, विपक्षी दल, कि इनमें से कोई नहीं। तो हरिचरना जो है वो आम आदमी का है, हरिचरना जो है उसने आम आदमी का किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला कहता है कि हरिचरना कौन है। कहता है क्वेश्चन, हरिचरना कौन है। घर का नौकर है, एक आम आदमी है, कि एक चरवाहा है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हरिचरना जो है वो आम आदमी को संकेतित कर रहा है।
तो हर्ष जो है वो आम आदमी है दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेज जी के द्वारा दूसरा सप्तक में के एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं। तो देखिए दूसरा सप्तक में अपने बुक में सिर्फ दो ही कवि हैं, दो कवियों का नाम लिया गया है इसमें, जो कि हैं सबसे पहला कवि है शमशेर बहादुर सिंह, जिनको कवियों का कवि कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह। और दूसरा है रघुवीर सहाय, दूसरा है हमारे रघुवीर सहाय जी, दूसरा हमारे हैं रघुवीर सहाय जी, दूसरा हमारे हो जाते हैं रघुवीर सहाय। तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, तो रघुवीर सहाय सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल हैं, तो कौन शामिल हो जाएंगे, रघुवीर सहाय जी। मुक्तिबोध नहीं है, ठीक है, रघुवीर सहाय जी होंगे। न तो जयशंकर प्रसाद हैं, ना ही मुक्तिबोध हैं, ना ही इनमें से कोई नहीं, मतलब रघुवीर सहाय जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि अधिनायक शीर्षक जो कविता है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग किया गया है, क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है कि समकालीन राजनीति पर, समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो व्यंग है वो समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर किया गया है, समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर ये किया गया है व्यंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि रघुवीर सहाय किस सप्तक के एक कवि के रूप में शामिल हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सप्तक। तो देखिए रघुवीर सहाय जी थे वो दूसरा सप्तक में आए थे। अंग्रेज जी के द्वारा दूसरा सप्तक को किसने लिखा था, अंग्रेज जी का पूरा नाम अगर पूछेगा तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेज जी, ठीक है ना, अंग्रेज जी के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है बबुआ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, वे भूल गए हैं या लोग भूल गए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रघुवीर सहाय जी को जो दिया गया है ना दोस्त, रघुवीर सहाय जी को जो दिया गया है वो दिया गया है लोग भूल गए हैं या वे भूल गए हैं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है इसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, ऑप्शन है सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं, या चांद का मुंह टेढ़ा है। तो देखिए सीढ़ियों पर धूप में भी लिखे हैं, ये दिल्ली मेरा परदेश भी ये लिखे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं ये भी लिखे हैं, लेकिन ये चांद का मुंह टेढ़ा है ये नहीं लिखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया, गजानन माधव मुक्तिबोध ये लिखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है, काट का सपना, टूटी हुई बिखरी हुई, वे लोग भूल गए हैं कि ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए ये जो है वे लोग भूल गए हैं, अब इसी कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि रघुवीर सहाय के जो द्वारा है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे, इसको याद कर लीजिएगा, ये चांस बनता है पूछने का। नव भारत टाइम, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, के इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिखे थे वो था नव भारत टाइम्स से ये रिलेटेड थे, ठीक है, नव भारत टाइम्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, दीनमान, रविवार, आज की, अमर उजाला। तो इन्होंने काम किया था दीनमान में, इन्होंने अपना काम किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं तो हम जल्दी खत्म करते हैं क्वेश्चनों को। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा सवाल कहता है कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है,
ऑप्शन है निबंध है, कहानी है, उपन्यास है कि कविता है। तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो है वो एक प्रकार का निबंध है, ठीक है, दिल्ली मेरा प्रदेश एक प्रकार का निबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो कहता है कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है कि आलोचना है। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है, आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता है, इसी कविता से ये लिया गया है अधिनायक। ये अधिनायक जो है, अधिनायक इसी से लिया गया है, अधिनायक यहीं से लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध से ये अधिनायक लिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहा जाता है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 9 दिसंबर 1929, 19 दिसंबर 1930, 29 दिसंबर 1931 की 19 दिसंबर 1928। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा, रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है रघुवंश सहाय, हरदेव सहाय, मणिशंकर सहाय कि रघुनंदन सहाय। तो देखिए इनके पिताजी का जो नाम था, इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। अभी तो बताए रघुवीर सहाय का जन्म स्थल है कौन सा, लखनऊ। रघुवीर सहाय लखनऊ के रहने वाले थे, लखनऊ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला कहता है कि कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की नहीं है, कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की नहीं है। अकृत नहीं, मुर्दा घर, कौन सी है इनकी है कि जहाज का पंछी की सीढ़ियों पर धूप में। तो इन्होंने इन तीनों में से किसी को नहीं लिखा है, इन तीनों में से किसी को नहीं लिखते हैं सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला कहते हैं कि अधिनायक के रचयिता कौन है, अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक के रचयिता हमारे जो है रघुवीर सहाय है, ठीक है, रघुवीर सहाय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है। इसके कवि कौन हो जाएंगे दोस्त, इसके जो कवि हो जाएंगे रघुवीर सहाय हो जाएंगे, ठीक है, रघुवीर सहाय हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि रघुवीर सहाय किस प्रधान के संपादक थे, किस प्रधान के संपादक थे, किसके मतलब किसके प्रधान संपादक थे। तो ये किसका थे, दीनमान के, किसके थे, दीनमान के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि रघुवीर सहाय किस कीर्ति के रचनाकार हैं। रघुवीर सहाय जी जो है वो किस कीर्ति के रचनाकार हैं, किसके हो जाएंगे ये, किसके रचनाकार हो जाएंगे। तितली, इरावती, चितकोबरा के कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। तो ये जो लिखते हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ को लिखे, ठीक है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ को लिखे। आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय किस सती के कवि हैं, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं। ये जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आप लोगों को कहता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिख कर देंगे। आशा करेंगे कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने में से कितने को सही किया और कितना आपका गलत हुआ है। तो आपने 28 में से आउट ऑफ कितने स्कोर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।